हाय गाइस, स्वागत है फिर से नए आर्टिकल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरान्स सिस्टर, क्योंकि इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगी है, मैंने गोला कर दिया है। इसका मतलब होता है की, तो इमरान की सिस्टर यानी कि बहन। ठीक है। मीट्स हिम, यहाँ पे एस लगा है क्योंकि इमरान जो है वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन। ठीक है, तो एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है, तो उसमें एस लगता है सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल होता तो एस नहीं लगता। तो इमरान्स सिस्टर यानी इमरान की बहन मीट्स हिम, उससे मिलती है। ठीक है, इसका मतलब यह है ता है ती है ते है। कॉमा सेज, फिर से क्योंकि अब जो सिस्टर है वो भी सिंगुलर ही है, एक वचन है, तो एस लगा है। प्लूरल होती तो सेज मतलब कहती है। ही इज, ये ही इज को शॉर्ट में लिखा है, ही के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दी एस, तो इसका मतलब होता है ही इज, वह है सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर। इसका मतलब होता है उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर। ठीक है, तो इसका पूरे आर्टिकल का मतलब ये हो गया है कि इमरान की बहन उनसे मिलती हैं। अभी इमरान कौन है? वो पाकिस्तान के पूर्व जो पीएम रहे हैं, उनकी बात हो रही है। अभी अंदर आर्टिकल में हम डीप में जाएंगे, पढ़ेंगे क्या है पूरा मामला। सेज कहती हैं, और कहती है कि उनको प्रताड़ित किया गया है मानसिक तौर पर। तो चलते हैं आर्टिकल के अंदर, जूम कर लेता हूं मैं। पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज अलाइव, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा है पाकिस्तान के बाद, तो मतलब पाकिस्तान के। ठीक है, फॉर्मर मतलब पूर्व, प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान इज अलाइव, वो जिंदा है। अलाइव मतलब जिंदा, बट मतलब लेकिन, सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर, तो उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब होता है एकांत कारावास, मतलब काल कोठरी अगर सीधे तौर पर गए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हिज सिस्टर, उनकी बहन। ठीक है, डॉक्टर उज़्मा खान सेड, तो उनकी जो बहन है उज़्मा खान, उनने ये कहा है। तो ये पूरा वाक्य है कि उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, उनकी बहन उज़्मा खान ने ये कहा है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, आफ्टर मीटिंग हिम, आफ्टर के बाद आई, अक्सर जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते थे अगर वहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, तो आफ्टर मीटिंग हिम, बिफोर मीटिंग हिम। तो यहाँ इसका मतलब है आफ्टर मीटिंग हिम, उनसे मिलने के बाद, एट रावलपिंडीज अदीला जेल। एट मतलब पर, रावलपिंडी में यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा जबकि एक शहर का नाम है, लेकिन ये किसी चीज़ को नॉमिनेट कर रहा है। मतलब तो किसको कर रहा है? रावलपिंडीज अदिला जेल, यानी कि रावलपिंडी की अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है की अदिला जेल पर। तो ये उन्होंने कहा है। ठीक है, कहाँ उनसे मिली है? रावलपिंडी की अदिला जेल में। तो उनसे मिलने के बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दा, अब यहाँ पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है पीटीआई। आगे हम पीटीआई ही पढ़ेंगे, उसका फुल फॉर्म ये दिया है। अब क्वेश्चन ये है इसमें दा क्यों लगाया गया? देखिए, तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दा का यूज़ कई जगह होता है, बट मैं स्पेशली इस चीज़ को बता देता हूँ। ये यूज़ हुआ है जो पार्टी का नाम है उसके आगे, क्योंकि ये पार्टी ना है, ये एक जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेशल होता है। मतलब कोई जो नाम होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं, वो बहुत ही कॉमन नहीं होते हैं, है ना। तो जैसे पार्टीज होती है, वो पार्टी बहुत ही लिमिटेड होती है, गिनतियों पे आप गिन सकते हैं। किसी भी देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टी होती है तो बहुत गिनती होती है उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होती, तो वो स्पेसिफिक होती है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए इसे दा लगा देते हैं। वैसे आर्टिकल दा कई जगह यूज़ होता है, उसका एक अपना डिटेल रूल्स है, 30-35 रूल्स है, वो अलग है। बट फिलहाल ऐसे धीरे धीरे जहाँ भी आएगा मैं बता दूंगा। तो फिलहाल ये समझिए, ये पार्टी का नाम है इसलिए उसके आगे लगा दिया। ठीक है, सेड यानी कि जो पीटीआई है उसने कहा, सेड इन ए स्टेटमेंट, अपने एक बयान में, आफ्टर उज़्मास मीटिंग, मतलब उज़्मा से मीटिंग के बाद, विद द, तो उज़्मा जी की
मीटिंग के बाद जो पार्टी ने उसने स्टेटमेंट दिया है विद द 73 ईयर्स ओल्ड फॉर्मर क्रिकेटर, जो 73 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी हैं, तो वो कौन है? इमरान खान है। ये इनकी एक दूसरी आइडेंटिटी भी है कि वो ये भी रह चुके हैं, तो इससे उनको नॉमिनी कर दिया गया यहाँ पे। टर्न्ड पॉलिटिशियन, जो कि बदल गए थे, टर्न्ड क्योंकि डी लगा है यानी कि जो बदल गए थे, जो 73 वर्षीय पाकिस्तान के प्लेयर थे पूर्व, टर्न्ड बदल गए पॉलिटिशियन, जो कि बाद में पॉलिटिशियन हो गए। दैट की खान यानी कि खान, इमरान खान को शॉर्ट में लिख दिया खान, हैज़ बीन, अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे है हैज़ बीन पुट इन, उनको किया जा चुका है, पुट मतलब डाला जा चुका है, हैज़ बीन मतलब चुका है, चुकी है, प्लस टाइम के साथ आता है। इन सॉलिटरी कन्फाइंड मतलब एकांत वास में, मतलब एकांत कारावास में, कालकोठरी में, सीधे सीधे मैं बोलूँ, कन्फाइनमेंट। एंड ही इज़ बीइंग, और उन्हें किया जा रहा है, ही इज़ बीइंग मतलब वो शिकार है या उन्हें किया जा रहा है, सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर मतलब मानसिक प्रताड़ना का वो शिकार हो रहे हैं या किया जा रहा है। ठीक है, अब ये बीइंग का यूज हो रहा है, ये पैसिव में है। ठीक है, ये पैसिव में है, किया जा रहा है। जो कॉन्टिन्यूस होता है उसको जब हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो बीइंग का यूज होता है। ठीक है, तो उनको किया जा रहा है, ठीक है, वो है, ये पैसिव फॉर्म में है, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में नहीं है। अपॉन हर रिटर्न, किसकी रिटर्न? जो उनकी बहन उनसे मिलने गई उनकी रिटर्न पर, यानी कि उनकी वापसी पर। शी आल्सो कन्फर्म, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया है, मतलब ये बात को सही ठहराया, आप ऐसे समझें। दैट की खान्स मतलब खान्स अपॉस्ट्रोफी लगा है, यानी कि खान की हेल्थ जो सेहत है, लुक्स, अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट में चल रहा है, ताहती लगती है या दिखती है, फाइन सही लगती है, जो खान्स की सेहत है वो सही लगती है। द स्टेटमेंट एडेड, ये स्टेटमेंट उन्होंने और जोड़ा है। ठीक है, एन अनअनाउंस्ड, अब एन क्यों लगा है? आर्टिकल मैंने जैसे बताया ए एन और द होते हैं, द भी आपने देखा पीछे ए लगता है अक्सर, आपने देखा होगा ए का। एन का यूज क्या होता है? जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा उससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, वॉवल साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं। तो ठीक है, एन अनअनाउंस्ड मतलब एक, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, एक। अनअनाउंस्ड मतलब अघोषित, जिसके बारे में कोई घोषणा ना की गई हो, बिना घोषणा किए हुए। एक बिना घोषणा किया हुआ, बैन मतलब प्रतिबंध, वाज प्लेस्ड लगा दिया गया, ऑन मीटिंग खान यानी कि खान के मिलने पर, मिलने के लिए या मिलने पर, ऑन मीटिंग खान यानी खान को मिलने पर। ठीक है, तो इमरान खान के मिलने पर एक बैन लगाया गया है, लेकिन उस बैन को अनाउंस नहीं किया गया है, ऐसे ही है बिना बताए। हु, जो कि, अब हु कौन है यहाँ पे? खान, इमरान खान। हु हैज़ बीन, अब ये हैज़ बीन है, हैज़ बीन है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हु हैज़ बीन जो कि है इन प्रिजन जेल में सिंस अगस्त 2023, जो कि जेल में है अगस्त 2023 से, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का यूज़ होता है। अब यहाँ सिंस क्यों लगा? क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक डेट दे रखी है अगस्त 2023, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है। अगर ये डेट ना दे के कोई टाइम पीरियड दिया होता कि 5 साल 6 साल 10 साल, तो सिंस की जगह फॉर का यूज़ होता। ठीक है, बट यहाँ पे एक पूरी स्पेसिफिक दे रखी है, इन मल्टीपल केसेस, कई सारे केसेस में। ठीक है, तो खान जेल में है सिंस अगस्त 2023 से, मल्टीपल केसेस मतलब कई सारे केस के आरोप में। कॉमा, फॉर मोर देन ए मंथ मतलब एक महीने से ज़्यादा समय तक, कॉन्स्टेंटली लगातार, डिनाइंग हिज फैमिली मना किया जा रहा है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा है ना, तो रहा है, रही है, रहे, हिज फैमिली उनके परिवार के सदस्यों को, फैमिली मेंबर्स को, फ्रॉम मीटिंग द पीटीआई फाउंडर मतलब पीटीआई फाउंडर से मिलने के लिए, मतलब एक महीने से ज़्यादा से लगातार उनके परिवार वालों को मना किया जा रहा है उनसे मिलने के लिए। अब पीटीआई फाउंडर कौन है? पीटीआई फाउंडर इमरान खान ही है।
ठीक है, ये एक उनकी तीसरी आइडेंटिटी है। तो अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग जगह उनको लिख दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो फॉर्मर प्लेयर भी हैं, फॉर्मर पीएम भी हैं, और जो पार्टी है उसके फाउंडर भी हैं, तो उनसे मिलने को मना कर दिया जा रहा है। लेड टू स्पेकुलेशन, जिसने, अब किस चीज़ ने, कि उनको लगातार 1 महीने से जो बार बार मना किया जा रहा है ना कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा किसी को भी, इस चीज़ ने लेड टू, अब ये पास्ट में है, इसने क्या किया, लेड टू स्पेकुलेशन, इसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। किसको, स्पेकुलेशन मतलब अफवाहों को, ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है अपनी उस पर, वेदर की ही इज़ अलाइव, क्या वो जिंदा है, और डेड या मर गए, इज ही अलाइव, क्या वो जिंदा है और मर गए। ठीक है, इस चीज को हवा मिल गई। अदीला जेल अथॉरिटीज, जो अदीला जेल के अधिकारी हैं, ठीक है, हाउएवर फिर भी क्लेम्ड, अब डी लगा है, पास्ट में चल रही है यहाँ से स्टोरी, क्योंकि उन्होंने पास्ट इंडेफिनेट है, क्लेम्ड मतलब ये दावा किया, दैट कि ही इज, कि वह है, इन गुड कंडीशन, अच्छी, गुड हेल्थ, वो अच्छी सेहत में है। तो इसी दौरान जो अथॉरिटीज है उन्होंने कहा नहीं भाई वो तो अच्छी कंडीशन में है। आगे बढ़ते हैं। द पीटीआई, जो पार्टी है उनकी, इन ए स्टेटमेंट, अपने एक स्टेटमेंट में, यानी कि अपने एक, जो उनका स्टेटमेंट जारी होता है ना, कॉलम वगैरह लिखते हैं जो बात बताते हैं, आप ऐसे समझ लो, इन ए स्टेटमेंट ऑन थर्सडे, जो अपने एक थर्सडे को उन्होंने एक बात कही है, स्टेटमेंट दिया है, सेड, कहा, दैट कि वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ खान, मतलब जो खान की एक बहन है, डॉक्टर उज़्मा खान, जो उज़्मा खान है, वाज परमिटेड, उनको आज्ञा दी गई या इजाज़त दी गई, परमिटेड क्योंकि डील फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है, वाज लगा है तो सीधी सी बात है पास्ट में चल रहा है, पैसिव फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि वाज के बाद वैसे तो आईएनजी फॉर्म लगता है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, वाज परमिटेड, उनको ये आज्ञा दी गई, टू मीट हिम, उनसे मिलने की। ठीक है, मीनवाइल, जबकि कॉमा द, मीनवाइल का मतलब होता है जबकि, द पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब की सरकार है, डिप्लॉयड द इंटायर रावलपिंडी पुलिस फोर्स, डिप्लॉयड मतलब होता है तैनाती करना, ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड शब्द है। डिप्लॉयड मतलब तैनात करना, द इंटायर मतलब पूरी, रावलपिंडी पुलिस, तो रावलपिंडी की पूरी पुलिस को उनने तैनात किया, पुलिस फोर्स को, अलोंग अदीला रोड के साथ, टू थ्रॉट द पीटीआई प्रोटेस्ट, तो थ्रॉट मतलब होता है दबाना किसी चीज़ को या नाकाम करना, तो क्या नाकाम करना, टू थ्रॉट द पीटीआई प्रोटेस्ट, जो पीटीआई पार्टी है उसके प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन को दबाने के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी, तो सरकार ने पहले ही, इम्पोज्ड सेक्शन 144, तो सरकार है पहले ही लगा चुकी है, इम्पोज मतलब लगाना या लागू करना, सेक्शन धारा 144 लगा चुकी है। अब चुकी है क्यों आया, क्योंकि यहाँ हैज़ आया है। ठीक है, परफेक्ट है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, तो सरकार पहले ही धारा 144 लगा चुकी है, कॉमा, अब सॉरी कॉमा कह रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या है, धारा 144 को थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। बैन ऑन गैदरिंग का मतलब है, गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होने पर, बैन मतलब रोक, फोर 4 लोगों के, और मोर पीपुल, और 4 से ज़्यादा, मतलब 4 लोग या उससे ज़्यादा लोगों के एक साथ खड़ा होने पे बैन, ये मतलब उसका बताया गया है। इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, कहाँ पे, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में। ठीक है, द स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये ऑफिसर होते हैं, ऑफ 8 पुलिस स्टेशन, जो 8 पुलिस स्टेशन है इन रावलपिंडी, अलोंग विद सीनियर ऑफिसर, जो रावलपिंडी के ऑफिसर्स हैं, अलोंग विद सीनियर ऑफिसर्स, और सीनियर ऑफिसर्स के साथ, आर प्रेजेंट आउटसाइड अदीला जेल, वो प्रेजेंट है मतलब उपस्थित है अदीला जेल के बाहर। एन 8 किलोमीटर स्ट्रेच, अब एन यहाँ पे फिर आया है, मैंने अभी पहले ही बताया था, AEIOU, तो यहाँ पे क्या है, E, AEIOU, तो E है, ये E से स्टार्ट हो रहा है इसलिए N का यूज़ हुआ है। ठीक है, N 8 किलोमीटर, जो 8 किलोमीटर लंबा
स्ट्रेच है। स्ट्रेच मतलब क्या होता है, खिंचाव का या दौर या विस्तार है, ये है मतलब स्ट्रेच मतलब एक लंबा विस्तार जो होता है ना, 8 किलोमीटर का जो रास्ता है पूरा उसके संबंधित है। हैज़ बीन किया जा चुका है, हैज़ बीन है। कंप्लीटली सील्ड, उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया, मतलब वहाँ पे आने जाने पे रोक लगा दी, पूरी तरीके से उसको क्लोज कर दिया गया। स्कूल एंड कॉलेजेस, जो स्कूल कॉलेजेस हैं आर क्लोज्ड, आर क्लोज्ड मतलब है पूरी तरीके से बंद किए जा चुके हैं, ठीक है। रेसिडेंट्स जो वहाँ के निवासी हैं आर बीइंग रिक्वायर्ड, उनसे ये आर बीइंग रिक्वायर्ड, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है या उनसे ये चीज़ मांगी जा रही है, टू शो तो दिखाने के लिए, देयर आईडी कार्ड अपने आईडी कार्ड दिखाने के लिए, टू पास थ्रू द एरिया, उस एरिया से पास करने के लिए या गुजरने के लिए, मतलब वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनसे भी ये मांग की जा रही है कि वो अपने आईडी कार्ड दिखाएं तभी वो उस एरिया से निकल पाएंगे। एन ऑफिशियल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट टोल्ड पीटीआई, तो एक अधिकारी ने जो पंजाब गवर्नमेंट का है टोल्ड पीटीआई, पीटीआई को बताया। अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स मतलब जो वकील हैं उनका एक समूह, ग्रुप, आल्सो हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, हेड मतलब उन्होंने किया या उसको अरेंज किया, ठीक है। ए डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, आउटसाइड द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, फॉर कीपिंग मतलब रखने के लिए इमरान खान इन आइसोलेशन, इमरान खान को आइसोलेशन में रखने के लिए, एक आइसोलेशन मतलब एकांत में या काल कोठरी आप कह सकते हो, ये वर्ड बड़ा ही कॉमन है आइसोलेशन, कोविड में हम सब ने सुना कि आइसोलेशन में रखा जा रहा है, मतलब अकेले एकांत में जहाँ और कोई ना हो, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो राज्य के मिनिस्टर हैं फॉर इंटीरियर, यहाँ पे बेसिकली जो होम मिनिस्टर को वहाँ पे ये बोला जाता है, ठीक है। तलहा चौधरी, जो तलहा चौधरी है, सेड उन्होंने कहा, कंप्लाइंस मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, ठीक है, पालन करवाना, विद सेक्शन 4144 जो धारा 144 है उसको लागू करना, वुड बी इंश्योर्ड उसको पूरी तरीके से इंश्योर्ड किया जाएगा, मतलब निश्चित किया जाएगा। वुड बी का, अब वुड का यूज़ क्यों हुआ है, ये मॉडल्स हैं गाइस, है ना, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों में यूज़ होते हैं, तो वुड बी इंश्योर्ड तो इसको पूरी तरह से इंश्योर किया जाएगा इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एट एनी कॉस्ट, मतलब इसको लागू किया जाएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर, ठीक है। वेदर दे कम टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, वेदर मतलब चाहे कौन, प्रदर्शनकारी, और एट अदीला जेल और चाहे अदीला गेट, एक्शन अंडर सेक्शन, जो एक्शन है मतलब कार्यवाही अंडर जो की जाएगी सेक्शन 144 वुड बी कैरिड आउट, वो लागू की जाएगी, करवाई जाएगी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन में होता है भेदभाव, द मिनिस्टर सेड, ये मंत्री ने कहा। अर्लियर मतलब पहले, इन सब से पहले, अर्लियर कॉमा इमरान खान सन, जो इमरान खान के पुत्र हैं, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी लगा है तो उसका मतलब होता है कि, जो इमरान खान के पुत्र हैं कासिम खान, उनका नाम कासिम खान है, डिमांडेड मतलब उन्होंने मांग की थी, डी लगा है ना, पास्ट इंडेफिनिट, डिमांडेड मतलब मांग की थी, दैट द गवर्नमेंट प्रेजेंट प्रूफ, कि सरकार ये साक्ष्य मतलब सबूत प्रेजेंट करे, पेश करे, दैट कि ही, जिसको ब्रैकेट में खान कहा है मतलब इसके फादर खान इज अलाइव, वो जिंदा है। तो गाइस ये आर्टिकल यहीं तक था, अब इसके जो मेन वो कैप्स हैं वो एक बार हम फिर कर लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। सॉलिटरी मतलब होता है अकेलापन, ठीक है, काल कोठरी आप, अब सॉलिटरी मतलब होता है अकेलापन या एकांत, कन्फाइनमेंट में होता है कारावास, इन दोनों को मिला दें तो काल कोठरी टाइप का जो कारावास होता है उसकी मतलब, थ्रॉट मतलब होता है विफल करना या नाकाम करना, वो जो प्रदर्शन है उसको नाकाम करना, स्ट्रेच मतलब खिंचाव होता है, विस्तार होता है, बट यहाँ पर जो पूरा रास्ता है 8 किलोमीटर का इस पार्टिकल में उससे मतलब है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रमाण, बट इस प्रमाण देना, बट इसमें प्रदर्शन से है केवल, ठीक है गाइस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।